राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीए प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय में यूनिट 1 में आपके सिलेबस में प्रस्तुत संदर्भों को शामिल किया गया है। यूनिट 1 में 2 भाग हैं, क और ख। आज हम ख भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से तात्पर्य होता है कि अत्यधिक विस्तार से नहीं, सामान्य तरीके से और संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया जाना, जिसमें प्रमुख कवि वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं और इनकी रचना रामायण है। यही कारण है कि रामायण एक आदि काव्य है। कहा जाता है कि अत्यधिक शोक से प्रेरित होकर उनके मुख से एक संस्कृत का छंद निसृत हुआ और उसी आधार पर उन्होंने काव्य रचना शुरू किया और वही काव्य की सर्जना आगे चलकर इतने महाकाव्य के रूप में परिणत हुआ। रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 24,000 श्लोक हैं। दूसरे कवि वेदव्यास हैं। रामायण के बाद अगर किसी महाकाव्य का क्रम आता है तो वह महाभारत है। महाभारत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह अत्यधिक विस्तृत है और रामायण के बाद एक विशेष स्थान है इसका महाकाव्य के रूप में। इसके रचयिता वेदव्यास थे। उनका मूल नाम कृष्णद्वैपायन था। कहा जाता है कि महाभारत इतना विस्तृत था कि वेदव्यास ने उसका केवल वाचन किया था और लिखने का कार्य गणेश जी ने किया था। वेदव्यास पराशर ऋषि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सत्यवती था। उनका शरीर अत्यंत कृष्णवर्णी था, इसलिए उन्हें कृष्णद्वैपायन भी कहा गया। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, इसलिए इसे शतशास्त्री संहिता भी कहा गया है। यह 18 पर्वों में विभक्त है, यानी कि इसमें कुल 18 अध्याय हैं, जिसके अलग अलग संदर्भ और विषय वस्तु हैं। उसके बाद आते हैं महाकवि कालिदास, जिनसे हम सभी परिचित होंगे और हमारे आगे के और भी सिलेबस में महाकवि कालिदास के रघुवंशम का भी अध्ययन करेंगे। कालिदास संस्कृत साहित्य के ऐसे कवि हैं जिनका न केवल नाटककार के रूप में बल्कि एक महाकाव्य शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। मूल रूप से उन्होंने उपमा अलंकार को महत्व दिया है, लेकिन अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी 7 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें 2 महाकाव्य है, एक कुमार संभवम और दूसरा रघुवंशम। इसके अतिरिक्त इनके 3 नाटक हैं, जिसमें मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसी क्रम में कालिदास ने 2 गीति काव्य भी लिखा है, जिसका नाम ऋतुसंहार और मेघदूतम है। इस प्रकार कालिदास ने कुल 2 महाकाव्य, कुल 3 नाटक और 2 खंड काव्य या गीति काव्य लिखे हैं। उनके समय के बारे में अत्यधिक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी कहीं उन्हें प्रथम शताब्दी और कहीं चतुर्थ शताब्दी के अंतर्गत माना गया है। कालिदास ने अपने ग्रंथ प्रथम 3 शब्दों से आरंभ किया है, जैसे कि कुमार संभव में अस्य उत्तर दिशि देवात्मा, मेघदूतम में कश्चित कांता विरह गुरुणा और रघुवंशम में वागर्था विव संपृक्तौ, इन नामक से काव्यों की रचना की है, जिसका अलग ही स्थान है। और कालिदास शेक्सपियर, अंग्रेजी के शेक्सपियर भी कहे जाते हैं। अगले हैं महाकवि भारवी।
भारवी का एकमात्र महाकाव्य प्राप्त होता है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। बीए प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस में भी किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पाठ्यक्रम में लिया गया है। भारवी मूल रूप से अपने विशेष शैली यानी विचित्र मार्ग के रूप में जाने जाते हैं, जिसका तात्पर्य है कि उनका जो श्लोक है वह गागर में सागर भरने के क्रम में है। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और किसी किसी की गूढ़ व्याख्या भी की जा सकती है, दार्शनिक अर्थ भी निकलते हैं और उनके शब्द का चयन इतना सुंदर है कि विद्वानों ने उन्हें एक विचित्र मार्गी कवि के श्रेणी में रखा है। भारवी का जीवन परिचय, उन्होंने इस ग्रंथ के अतिरिक्त कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। उनके वास्तविक नाम दामोदर था, इनके पिता का नाम नारायण स्वामी था और कहा जाता है कि वह विष्णुवर्धन के यहाँ उनका आश्रय लेकर काव्य की रचना करते थे। भारवी की जो भाषा शैली है उसमें वर्ण वैचित्र्य, अलंकार प्रयोग, छंद योजना, शास्त्रीय पांडित्य के सुंदर निदर्शन हैं। उन्होंने भाषा में प्रौढ़ता, ओजस्वता और शक्तिमत्ता को स्थान दिया है। कहीं पर वो प्रसाद गुण का भी प्रयोग करते हैं, कहीं माधुर्य और कहीं ओज, लेकिन मूल रूप से ओज ही उनका मुख्य काव्य शैली है। अर्थ गांभीर्य की रूप में भारवी की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। अर्थ गांभीर्य यानी कि अर्थ की जो व्याख्या है, जो गंभीरता है, वह भारवी का एक अलग ही स्थान है। अगले हैं माघ। महाकवि माघ का एकमात्र ग्रंथ प्राप्त होता है, एक महाकाव्य जिसका नाम है शिशुपालवधम। शिशुपालवधम का जो कथानक है वह महाभारत पर आधारित है, जिसमें कृष्ण के द्वारा एक शिशुपाल का वध किया जाता है और एक अत्यंत छोटे से विषय वस्तु को इतना विस्तार से व्याख्या करना वास्तव में एक माघ की उत्तम शैली की ही उदाहरण है। माघ कहा जाता है कि उनकी शैली जो थी वह अत्यंत विस्तृत अर्थ गांभीर्य और विशेषताओं से युक्त थी। शिशुपालवधम में उन्होंने अपने कवि वंश वर्णन यानी अपने स्वयं का वर्णन दिया है, जिसमें इनके पितामह सुप्रभदेव और राजा वर्मल के सर्वाधिकारी थे। इसी क्रम में उन्होंने महाकाव्य की रचना की, जिससे कि उनके कवि ख्याति के साथ साथ उनके वंश परंपरा का भी विस्तार हो। अगले हैं श्रीहर्ष। महाकवि माघ और भारवी के साथ श्रीहर्ष का नाम भी संस्कृत के महान महाकवियों के रूप में लिया जाता है। कहा जाता है कि 3 प्रकार के महाकाव्य हैं जिनका एक अलग ही स्थान है। पहला किरातार्जुनीयम, जिसके रचयिता भारवी हैं। दूसरा शिशुपालवधम, जिसके रचयिता माघ हैं। और तीसरा नैषधीय चरितम, जिसके रचयिता श्रीहर्ष हैं। इन्हीं 3 बृहत्त्रयी ग्रंथों की इन संस्कृत साहित्य में स्थान है। श्रीहर्ष ने इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाट्य, अर्णवर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवसांक्षरित चंपू इत्यादि। परंतु इन ग्रंथों में जितना उनका नाम रोशन नहीं हुआ, जितना कि नैषधीय चरितम के साथ उन्होंने संस्कृत साहित्य में अपना स्थान प्राप्त किया। अगले रचनाकार आते हैं पाणिनि। पाणिनि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के एक ऐसे कहते हैं कि उन्होंने ही एक व्याकरण को जन्म दिया है, व्याकरण को स्थान दिया है। जो हम लौकिक व्याकरण पढ़ते हैं वह पाणिनि की ही देन है। पाणिनि ने सूत्र शैली में अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ की रचना की, जिसमें 3978 सूत्र हैं और उन सूत्र को 8 अध्यायों में विभक्त किया गया और प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं। इसका विषय वस्तु है कि किस संज्ञा, संधि, समास, कारक, प्रकरण इत्यादि विषयों पर उन्होंने सूत्रों के रूप में व्याख्या किया है। पाणिनि के बाद कात्यायन ने उन्हीं
पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा। वार्तिक से तात्पर्य है उक्तानुक्तम दुरिक्तम, यानी कि जो स्पष्ट नहीं हुआ या छूट गया, जो स्पष्ट होकर भी कुछ ऐसे चीज़ें जिनका और भी उसमें शामिल करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य वार्तिक की रचना करने वाले कात्यायन ने पाणिनि के ग्रंथ को और प्रकाशित किया। कहते हैं कि जब किसी कमरे में कोई अच्छी वस्तु रखी हो, जब तक कि प्रकाश ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। कात्यायन ने ठीक वही कार्य किया पाणिनि के ग्रंथ को उजागर करके। व्याकरण शास्त्र में तीसरे जो व्याकरण शास्त्री हैं वो हैं पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर जिस वार्तिक में स्पष्टीकरण में कुछ रह गया या कुछ और जोड़ना बाकी रह गया, उसी उद्देश्य पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य भी एक व्याकरणिक ग्रंथ है और उन्होंने अपने भाष्य का लक्षण दिया। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र प्रदयी सूत्र अनुसारी भी सपदानी च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदु, यानी कि जो सूत्र का अर्थ है जो स्पष्ट है और जो रह गया है उसी को और भी ज़्यादा व्याख्यायित किया है महर्षि पतंजलि ने। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन का अमर स्थान है। इस प्रकार बीए प्रथम सेमेस्टर के यूनिट 1 का भाग ख में प्रस्तुत सिलेबस है, जिसका आज मैंने विस्तार से व्याख्या की। धन्यवाद।